कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड को फिर गैस को, भाई सॉलिड को। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे जो सिलेंडर होता है उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, तो अवकाश से ज़्यादा जितना वॉल्यूम नहीं उससे भी ज़्यादा गैस उसमें कंप्रेस करके रख देते हैं। लेकिन सॉलिड जितना जगह है टूट ठाक के थोड़ा ही सा घुसा सकते हो ज़्यादा एक्स्ट्रा, ऐसा थोड़ी कि उसमें कि पूरा उसमें रख दोगे सॉलिड। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी, किस में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा बताओ? काइनेटिक एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगा? सोच के बताओ। हाँ, तुम बताओ सोच के। काइनेटिक एनर्जी गैस के पास होगा सबसे ज्यादा। देखो कैसे, काइनेटिक एनर्जी करने के क्या चाहिए? मूवमेंट। बगले बगले तो छोड़ोगे यार तब न जाएगा सॉलिड में, तो छोड़िए नहीं रहे हमको, तब ना हम आज़ादी दे ही नहीं रहे। ब्रेकअप गैस सॉलिड में क्या कर देगा? ब्रेकअप। गैस में क्या है, पहले ही से न लाओ तो चाहिए रहा कि हमको छोड़ दे, बस जिन्हें जब मौका मिलेगा वो टहल रहा। इसमें कहाँ जाएगा? इससे जाएगा, इससे चिपक जाएगा। तो समझ में आ रहा है रिलेट? तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? गैस का। फिर सॉलिड लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब उसके बाद एग्जांपल क्या हो गया सॉलिड का? था आइस आयरन। फिर इसका क्या होगा? वाटर ऑयल। फिर एयर का, गैस का एयर हीलियम, कोई भी गैस वगैरह हो गया। अच्छा, तो फिर ये इसमें मूवमेंट नहीं होता होगा? किस में? इसके और सब में मूवमेंट होता है, नेग्लिजिबल होता है, सब में मूवमेंट होगा। समझ में आया? सब में मूवमेंट होगा। अभी भी इसके अंदर मूवमेंट चल रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है। इसके अंदर मूवमेंट कब तेजी कर सकते हैं बताओ? ये सॉलिड है, हीट देके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो मूवमेंट बढ़ जाएगा। अरे नहीं देखते हो? जैसे देखो खाना बनाता है तुम, तो खाना बनाएगा तुम, तो खाना जैसा पानी है, पानी रखा हुआ है, अब इसको हीट देगा तो नहीं दिखता है गैस निकलने लगता है, तेजी में मूवमेंट होने लगता है, पानी ऊपर नीचे करने लगता है। मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ में आया? घुस गया पूरा दिमाग में। अब यहाँ पे देखो शेप और वॉल्यूम के बारे में समझो। शेप और वॉल्यूम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो सॉलिड का जो शेप और वॉल्यूम, देखो इसको हम यहाँ पे समझाएंगे, अलग से लिखे, इसमें बच्चा को बहुत कंफ्यूजन होता है शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो मैटर हो गया, उसका हम शेप देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे। तो देखो सॉलिड में जो है ना शेप फिक्स रहेगा। सॉलिड का शेप क्या होता है? फिक्स। अरे तुम इसको कहीं पर भी रख देगा ईटा का, तो ईटा का शेप वही नहीं रहेगा कि ट्रायंगल बन जाएगा ईटा। इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, इसका स्क्वायर ही निकालेंगे फॉर्मूला से, ऐसे थोड़ी कि ट्रायंगल का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो जो सॉलिड का शेप है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब लिक्विड का फिक्स होगा। पानी को रखेगा तो पानी कभी ऐसे चल जाएगा, कभी ऐसे चलेगा, गिरा के देखेंगे तो पानी 75 डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है। तो पानी का हो गया, कोई लिक्विड शेप फिक्स है नहीं, लेकिन भयंकर कंफ्यूजन होता है, उसको लगता है वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। वॉल्यूम फिक्स है। अरे तुम स्प्राइट लाएगा तो 1.5 लीटर का स्प्राइट 1.5 लीटर ना रहेगा, चाहे हम उसको चारों गिलास में रख दोगे 1.5 लीटर ना रहेगा। तो वॉल्यूम फिक्स होगा तभी तो लीटर में नापते हैं, लिख दिए हम। ठीक है। तुमको लग रहा है इतना आसानी? भयंकर कंफ्यूजन होता है ना, तोड़ के नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर गैस है, तो गैस का शेप फिक्स नहीं रहता है। गैस तुम देखो, मान लो कि यहाँ इस रूम में छोड़ दोगे ना गैस, जैसे रूम है, इस रूम में छोड़ देगा तो गैस से पूरा जगह पहुंच जाएगा। खाली बातें दिमाग में चल रहा। अगर मान लो तुम ट्रायंगुलर रूम है कोई, तो ट्रायंगुलर रूम में अगर छोड़ दोगे गैस तो ट्रायंगल में पूरा भर जाएगा, मतलब जैसा रखोगे वैसा शेप ले लेगा। गैस का शेप भी फिक्स नहीं है, तो गैस में ना ही शेप फिक्स होता है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। और लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। और सॉलिड में दोनों फिक्स होता है। ठीक है। अब एक बार इसी पे सवाल पूछा था एक कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है। देखो सवाल आते रहेगा, हम बताते रहेंगे, सोचते रहेगा। ठीक है। सवाल यहाँ पर ये था, दिया था बदल के, कैसे दिया था? यहाँ पर दिया था कि एक एलिमेंट बल्कि एक कोई चीज है, सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है फिक्स है, जिसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया था केक, फिर ऑप्शन में दिया था मटिया तेल, केरोसिन ऑयल, फिर तीसरा ऑप्शन में दिया था फ्रूट, फिर चौथा में दिया था कोको कोला। तो क्या होगा? कोको कोला और मटिया तेल दोनों होगा। सर मैं एग्जामिनर फंसा दिया तुमको, मतलब इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि बता बेटा लिक्विड ये क्या दिया हुआ है? लिक्विड। अब इससे घूमना था इसमें, यही सब क्वेश्चन होता है। मजा आया? तो ये हुआ क्वेश्चन, समझ में आया? अब आते हैं हम, जैसे बताए थे ना कि 5 अवस्था। अब देखो अभी चार्ट याद हो गया होगा तुमको पूरा।
कि शेप जो होता है वॉल्यूम का फिक्स होगा और Liquid का वॉल्यूम शेप भी फिक्स होता है वॉल्यूम का और वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का। लेकिन लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा लेकिन वॉल्यूम फिक्स होगा। गैस का नहीं वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप फिक्स होता है। अब देखो भी चार्ट याद हो गया पूरा, हाँ अपने से भी लिख सकता बना के। अब यहाँ पे बताए थे कि 5 वो अवस्था है, हाँ तुम लोग को 3 वो अवस्था पढ़ना है। हाँ अब ये देखो सत्येंद्रनाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों मिलके खोजा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। इसी को बोलते हैं 4th स्टेज ऑफ मैटर, 5th स्टेज ऑफ मैटर। इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस बता दिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। अब कॉन्सेप्चुअल सवाल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखो शिवम भाई चाहते हैं आंसर ना देखे हम लोग। आंसर नहीं देखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से 4 वो कंडीशन दिया है गया। कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। मतलब इसमें से किस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के बीच का मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनेड इन ए क्लोज कंटेनर। मतलब बोल रहा है एक कंटेनर लीजिए, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, अब इसके बीच का मॉलिक्यूल्स पता है ना मैटर है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, मैटर मैटर होता है, एलिमेंट है। एलिमेंट क्या होता है, मैटर। ऐसे बोलना है तुमको, रटो नहीं डायरेक्ट। क्यों मैटर बोलते हैं, पूछ देगा तो मुंह बहा देगा, कह देगा हम शिवम में से पढ़ के हैं। एलिमेंट है इस कारण मैटर है। तो देखो जो हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे क्या है, मैटर है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये है मैटर है। अब यहाँ से पूछेगा कि कंटेनर के अंदर रखा गया है तो इसके बीच का मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सुनो कि इंक्रीज द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनेड इन ए क्लोज कंटेनर। इसमें हम लोग क्या करें, प्रेशर बढ़ा के, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस मॉलिक्यूल का बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, प्रेशर बढ़ा। तुम बता, नहीं बढ़ा सकते। देखो भाई प्रेशर बढ़ाएगा तो इन दोनों को और नजदीक ला देगा, तो कहाँ से हो पाएगा, नहीं तो प्रेशर कम करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सम हाइड्रोजन गैस लीकेड आउट ऑफ द कंटेनर, इसमें से कुछ हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल दे तो हो जाएगा। तुम बताओ। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा। अरे कुछ को बाहर निकाल देगा, तुम्हारे रूम में से, मैं रूम में से निकाल देंगे छोटू को तो रूम का स्पेस खाली नहीं हो जाएगा। वही बात है, क्या बोले, हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब कंटेनर का ही वॉल्यूम बढ़ा दो, कंटेनर ही बड़ा कर दो तो स्पेस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, स्पेस इंक्रीज करेगा। नहीं होगा। कैसे, जब कंटेनर का स्पेस बढ़ा रहा है तो हाइड्रोजन तो ऑलरेडी होते ही अमाउंट में, ठीक है। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा, हो जाएगा। अब क्या होगा, दूर दूर चला जाएगा। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग टू द वॉल्यूम। मतलब कंटेनर का बिना साइज बढ़ाए इसमें और हाइड्रोजन गैस रख दो तो उल्टे हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स और बढ़ जाएगा, लोग एक तो पहले ही रहने के लिए जगह नहीं, भाग दूसरे रूम में सोने, ठीक है ना। ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा इसका आंसर बताओ, 2 और 3। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के मध्य दूरी कैसे बढ़ा सकते हैं, समझ में आया, कॉन्सेप्चुअल ऐसा ही पूछेगा। अब ये अपने मन से हम बना दे रहे सवाल कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दे तो टेम्परेचर वाला भी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट होने लगेगा, थोड़ा मोड़ा तो बढ़ ही जाएगा मूवमेंट होगा तो, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए, मॉलिक्यूल्स ऐड करने पे मॉलिक्यूल्स पास आ जाएगा, ठीक है ना, और ऐड करेंगे मॉलिक्यूल्स तो। अब यहाँ पे देखो क्या है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर का देखो, मैटर का अब नया टॉपिक इसी में, चेंजिंग इन स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि मैटर है, मैटर हम पढ़ लिए कि चैप्टर हमको ये पढ़ाया था कि सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। अब एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर ये सब भूल जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में अब इस पर फोकस करो। मैटर है तो बोल रहा है कि ठीक है तुम सब पढ़ लिया कि सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, सबका प्रॉपर्टी देख लिया। अब तुम हमको बताओ कि क्या हम इसका स्टेट चेंज कर सकते हैं, अवस्था, मतलब सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड को डायरेक्ट गैस है, गैस को, ये सब कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इस पे सवाल पूछता है और बहुत BBI चार्ट है। तो चलो यहाँ पे देखो,
मैटर कैन चेंज इन इट्स स्टेट बाय अप्लाइंग अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई भी मैटर हो, सॉलिड लिक्विड गैस, इसका हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, बशर्ते दो चीज़ करना होगा। क्या क्या? एक तो टेम्परेचर में छेड़छाड़ करना होगा और प्रेशर में। टेम्परेचर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, प्रेशर इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अगर करेंगे ना तो मैटर चेंज हो जाएगा अपने एक अवस्था से दूसरे अवस्था में। जैसे एक एग्जांपल दिए, जैसे आइस है, आइस मैटर है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है, मैटर का एक फॉर्म है। अब हम इसको आइस को बदल देंगे लिक्विड में, मैटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें टेम्परेचर कुछ करेंगे, प्रेशर कुछ करेंगे, बताएंगे। ये दोनों करेंगे तभी चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन आंसर में नोट करके लिखा हुआ है लाइन कि अकेले सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो चेंज हो जाएगा, अकेले सिर्फ प्रेशर बढ़ा देंगे तो चेंज हो जाएगा। एक साथ दोनों करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी करना पड़ेगा कुछ छेड़छाड़ और प्रेशर भी। सिर्फ टेम्परेचर से ही नहीं होगा। खाना पकता है इसमें इसमें कुकर में, तो प्रेशर भी तो लगते रहता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो दोनों करना होगा। तुमसे एमसीक्यू में यही पूछेगा, बहुत ढेर सारा कुछ ऑप्शन दिया रहेगा कि मैटर को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी में चेंज करना होगा। ये सब डिस डेट कुछ नहीं, मतलब हमको बस मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर से। ठीक है, देखो डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हर एक और है ही, लेकिन बोलते भी जा रहे वो भी सब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, वहीं कहीं ना कहीं पूछा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझना है, आप तो सिखा दिए मैटर का रूप चेंज कर सकते हैं, अवस्था चेंज कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, मतलब समझ जाओ ये सब चीज़। लेकिन कैसे? हाँ, हम ये भी बताएं कि टेम्परेचर और प्रेशर में कुछ कुछ बदलाव लाके। तो चलो हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मतलब आप देखते हैं कि टेम्परेचर में क्या ऐसा करेंगे कि मैटर का क्या चेंज हो जाए, अवस्था चेंज हो जाए। तो मतलब ये इसमें पढ़ेंगे कि तापमान में बदलाव लाकर, टेम्परेचर में बदलाव लाकर अवस्था परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अवस्था समझ में आ रहा है? फॉर्म। जैसे कि मान लिया हम ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोई चीज़ है, जैसे कि मान लिया सॉलिड है, उसका हम टेम्परेचर क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए, तो हम बताएं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का बढ़ जाएगा तब पार्टिकल क्या होने लगेगा, वाइब्रेट फास्ट तरीके से भागने कूदने लगेगा इधर उधर, जिस कारण जब हम बढ़ा दिए, अभी दोनों एक दूसरे से गठबंधन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन पापा गुसान का टेम्परेचर बढ़ गया तब एक अब भागने लगेगा, नहीं 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 पापा जो कहेंगे वही करेंगे, मम्मी जो कहेंगे वही करेंगे, तो भागने लगेगा। ठीक है ना, जब होने लगेगा तब इस दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है लॉ वाला, ये कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात लिखा हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वीक होगा कि नहीं होगा, होगा। आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कम होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, अच्छा देखो सॉलिड का जो कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तब पार्टिकल दूर दूर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। इस रूप में चेंज हो गया। सॉलिड में आप हमको पढ़ाए थे कि पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और दोनों के बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, लेकिन हम कानून से बताया कि जब टेम्परेचर बढ़ा है तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि सॉलिड का गुण नहीं है, और फोर्स ऑफ इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ गया, ये भी सॉलिड का गुण नहीं है, तो किसका गुण है, लिक्विड का। ऐसे हम लिक्विड के साथ ऐसे ही करते जाएंगे ये प्रोसेस, तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। तो यहाँ पे लिख दिए सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन लिक्विड इनटू सॉलिड। समझ में आ गया? भाई समझ लेना, यूट्यूब पे ऐसे कोई नहीं समझ पाएगा, समझा पाएगा, जाके देख लेना। सही बात बोला जा रहा, हालत पंचर हो जाता है सिर्फ इतना बात समझने में, इतना घिना के पढ़ाएगा ना। इसी में सब्लिमेशन वाला हाँ। पार्ट आता है ना, इसी में आएगा। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर देखते हैं कि प्रेशर डाल के प्रेशर में ऐसे क्या छेड़छाड़ करेंगे कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। तो मान लो कि दबाव में परिवर्तन लाके परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो मान लो कि हम कोई भी चीज़ है, सॉलिड है, अब सॉलिड का हम क्या करें, प्रेशर को डिक्रीज किए, वहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज किए थे। हाँ। हम मान लेते हैं कि प्रेशर को क्या किए, सॉलिड में डिक्रीज, प्रेशर को क्या किए, डिक्रीज, तो मान लीजिए दोनों का गठबंधन है, दोनों का गठबंधन। प्रेशर डिक्रीज किए, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो
प्रेशर इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे गलती से दिखाया है इंक्रीज होगा, एक सेकंड। चलो यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं, तो अगर मान लो किसी चीज़ का प्रेशर क्या किए, डिक्रीज कर दिए, किसी चीज़ का प्रेशर। डिक्रीज। अब जैसे मान लो कि ये पिस्टल है, सेट में से करके समझाया है, यहाँ पे पिस्टल को हम सिरिंज लगाते हैं, और यहाँ पर मॉलिक्यूल सब क्या है एकदम ऐसे ही से है। अब इस पिस्टल को अगर हम बढ़ाएंगे, मतलब प्रेशर बढ़ा दिए, तो मॉलिक्यूल्स और नज़दीक नज़दीक आ जाएगा। लेकिन अगर इन पिस्टल को ऊपर खींच लिए तो मॉलिक्यूल्स कहाँ हो जाएगा, दूर दूर भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तो डिक्रीज करेंगे प्रेशर, मतलब बाहर से प्रेशर अगर डिक्रीज करेंगे, घटाएंगे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, दूर दूर भाग गया ना। अरे सिरिंज को ऊपर खींच लिया तो उसको जगह ज्यादा मिल गया ना भागने के लिए, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो स्पेस जो होगा पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिस कारण क्या होगा कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड फिर किस में हो जाएगा, गैस में। क्योंकि हमको पढ़ाया गया था, प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, कि जो सॉलिड में होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि प्रेशर घटा के इसके वीक कर दिए। और ये भी बढ़ाते हैं कि स्पेस क्या होता है, कम होता है, जबकि प्रेशर घटा के स्पेस भी बदल दिए। तो देख लिए प्रेशर और टेम्परेचर का इस्तेमाल करके कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर रहे हैं, जिस कारण एक अवस्था से मैटर दूसरी अवस्था में चला जा रहा है। तो अब जो आए एग्जाम में लिखने तो लिख देगा किस तरीके से करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ नोट, बहुत ही VVI है कि VVI टेम्परेचर और प्रेशर। देखो पहला बात यहाँ पे दो बातें, एक और दो। टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब टेम्परेचर उल्टा होगा प्रेशर का हमेशा। देखो यहाँ पे जो चीज़ हम सेम चीज़ सॉलिड के साथ क्या कर रहे थे, टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज करके कर रहे थे, और प्रेशर डिक्रीज करके कर रहे हैं। तो एक चीज याद रखेगा, उसी का उल्टा कर देंगे, बहुत आसानी हो जाएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यह सिग्मा रूल, ठीक है। हम एक जनरल लाइफ का एग्जांपल भी देते हैं। मान लो कि पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा, पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी तो याद रहेगा ही, लेकिन हमको ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक हम भी इसी तरीके से याद रखते हैं। पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा, लिख लो दिमाग में, पानी वाला एग्जांपल हमेशा याद रखेगा। सब चीज़ लिखने लगेगा अपने से, वरना याद करते रह जाएगा, गलती लिख के आ जाएगा। पानी वाला एग्जांपल, पानी का एग्जांपल सबको याद रहता है, क्योंकि पानी है तो पानी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में बदल जाएगा, गैस में। तो यही चीज़ तो हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये पानी का मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहा है, वाइब्रेट होने लग रहा है, और दूर दूर सर वीक हो जा रहा है, और दूर दूर चला जा रहा है, जिस कारण क्या हो जाएगा, गैस बन जाएगा। पानी वाला याद हो गया। तो टेम्परेचर प्रेशर का उल्टा होगा। अगर जो चीज, अगर मान लो कि अगर सॉलिड को हमको लिक्विड में बदलना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अरे सॉलिड को लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तभी तो आएगा। अब टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जैसे कि मान लो पानी वाला याद करो, लिक्विड को गैस में बदलना है, जैसे पानी को गैस में बदलना है, बढ़ाना होगा ना, ठीक है। और वही चीज अगर हमको लिक्विड को गैस में बदलना है तो प्रेशर क्या करना होगा, घटाना होगा। तो याद हो गया। तो मान लो तीन चीजें, सॉलिड से किस में बदल रहे हैं, लिक्विड में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे और प्रेशर घटाएंगे। लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे। अब उल्टा पूछ दे, गैस से हमको बदलना है लिक्विड में, तो क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। अब लिक्विड से बदलना है सॉलिड में, बोलो, लिक्विड से बदलना है सॉलिड में, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। बस ऊपर वाला याद रखो, उसी का उल्टा करेंगे। याद रखेंगे सीधा सीधा, सॉलिड से बदलना है लिक्विड, लिक्विड से बदलना है गैस में, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर घटाएंगे। गैस से बदलना लिक्विड में तो टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर ऐसे टेम्परेचर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। बस ये वाला चीज़ तो सबको याद रहता है, ग्राफ बन जाएगा तुरंत में, ग्राफ बना के सवाल सॉल्व कर लेना अपना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अगर हम सवाल पूछे थे यहाँ पे कि बताओ, ध्यान से सोचो, अगर हमको गैस को डायरेक्ट सॉलिड में बदलना है तो क्या करेंगे, गैस को डायरेक्ट हम बता देंगे। हाँ तो क्या करेंगे ये बताओ ना, टेम्परेचर प्रेशर के साथ क्या करेंगे,
टेम्परेचर यहाँ देख के बताओ ना। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। हाँ बस यही चीज है, ठीक है ना। उल्टा जाते हैं तो टेम्परेचर घटाएंगे प्रेशर बढ़ाएंगे, सीधा जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर घटाएंगे। याद हो गया? समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही चीज लिखा हुआ है कि यस हम लोग मैटर का अवस्था चेंज कर सकते हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस एग्जाम्पल से भी दिखाया गया है। नोट याद रहे, टेम्परेचर प्रेशर दोनों मिलकर अवस्था परिवर्तन में अपना भूमिका निभाएगा, केवल अकेले टेम्परेचर और प्रेशर नहीं। याद रखेंगे, अकेले की औकात नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक सवाल आया था एग्जाम में, यहाँ पे देखो इसको लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन। हटाओ पहले ये वाला सवाल देखो तब वो वाला देखना। ये वाला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना वुड ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। मतलब इसमें चारों फेनोमेना दिया है, सारा फेनोमेना तुमको समझ में आ गया। इसमें से ऐसा कौन सा एक फेनोमेना है, कोई है इसमें से फेनोमेना जिसमें अगर तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो फेनोमेना भी इंक्रीज होने लगेगा, मतलब वो चीज घटना एकदम तेजी से होने लगेगा। तो आते हैं डिफ्यूजन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन तेजी से होगा, होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे इवोपरेशन तेजी से होगा, इवोपरेशन मतलब पानी का उड़ना होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन होगा गैस का। कंप्रेशन पूछ रहे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कंप्रेशन मतलब नहीं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन नहीं होगा, गैस का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन होगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर लगा रहा, दबा रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस भागने ना लगेगा, दबेगा थोड़ी एक दूसरे से। तो जहाँ जहाँ कंप्रेशन ऑफ गैस दिखाई पड़ रहा है उसको काट देंगे। सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है पढ़ाएंगे बाद में। तो ये क्या होता है, ये भी एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का क्या होगा, एक्सपेंशन। यहाँ भी कंप्रेशन ऑफ गैस है, मतलब सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बता दो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैस आएगा, डिफ्यूजन तो होगा नहीं। डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर दबेगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, इसको छोड़ो, पहले इवापोरेशन को बताओ क्या होगा। इवापोरेशन कैसे होगा? इवापोरेशन स्लो हो जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए पानी है ना, पानी है, ये कंटेनर है, इसमें पानी सब उड़ने के लिए तैयार है। मैं तो उड़ूंगी उड़ूंगी उड़ूंगी, ऊपर से आएगा प्रेशर, तुमको उड़ने नहीं देंगे तो कहाँ उड़ पाएगा पानी। तो ये घट जाएगा, इवापोरेशन घट जाता है। और कंप्रेशन ऑफ गैस तो हो ही जाएगा, एक्सपेंशन कहाँ से होगा, डिफ्यूजन क्या है अपने से सोचोगे घर पे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड। मतलब बोल रहा है इसमें से, इधर मत देखेंगे कोई बच्चा, ठीक है। इसमें से बताना है इसमें से कौन सा ऐसा फेवरेबल कंडीशन है। चारों कंडीशन दिया, मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है। अगर हमको गैस को लिक्विड में बदलना है, सवाल समझ में आ रहा है, गैस को लिक्विड में बदलना है तो ऐसा कौन सा कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, सुनो पहले इसी को, जब भी ऐसा सवाल आए, जब भी ऐसा सवाल आए कि टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब इसी दुनिया बदला कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं। तो हम बताए थे जल्दी से बना लेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और इधर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर घटाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर घटाएंगे। यहाँ बोल क्या रहा है, लिक्विड से गैस इनटू लिक्विड, मतलब गैस को किस में बदलना, लिक्विड में, और टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर से, ये सही हो जाएगा। ऐसे सवाल को कैसे करना है, यही चार्ट बना के आओ। चार्ट दिखा दे रहे एक बार फिर से, ये वाला चार्ट याद आ रहा है, समझ में आया। अब आओ इधर देखो, ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब आ गया, अब डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो ये समझना पड़ेगा ना। बोल रहा निम्नलिखित से कौन सा गैसों का द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति बताएगा। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदलना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब क्या होता है, गैस को लिक्विड में बदलना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब आदमी समझता है कि लिक्विड को गैस में बदलना, नहीं, शब्द है एनसीईआरटी में भी यूज है, याद रखेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस मतलब होता है गैस को लिक्विड में बदलना। तो ये पूछना चाह रहा है, देख रहा है एग्जामिनर कितना खचरा है, बोल नहीं रहा है गैस को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करेंगे।
वही सवाल वो भी है पीछे वाला, पीछे वाला लेकिन यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर दिया गैस को लिक्विफिकेशन गैस लिक्विड में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। फिर वो चार्ट बना लेंगे, चलो फिर से मेरे साथ चार्ट बना। सॉलिड को लिक्विड को गैस टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज। अब किसको किस में बदलना है? गैस को लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है पहले बताओ? गैसों का द्रवीकरण मतलब क्या होगा? गैस को लिक्विड में बदलना। गैस को लिक्विड में बदलना। गैस को लिक्विड में बदलना उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है? उल्टा चल रहा है। तो उल्टा चलते तो नीचे वाला लाइन देखते हैं कि नहीं? नीचे वाला मतलब टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज और प्रेशर इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, तो क्या हो जाएगा? डी। समझ में आ गया? टफ सवाल था, बता दिया गया तुमको। अब यहाँ पे देखो ये सवाल, वेन ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, जब क्रिस्टल था पोटेशियम पर मैग्नेट का, जैसे ही शब्द आ गया ना तुमको घूम जाना चाहिए। ओ बेटा तुम एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट वाला से सवाल बना रहा है, हमसे पूछ रहा है, हम समझ रहे हैं। वो प्लेसेड किया जा रहा है एट द बॉटम ऑफ द वाटर बीकर, वही पोटेशियम पर मैग्नेट को रख दिया जा रहा है वाटर बीकर में। एक क्रिस्टल मतलब टुकड़ा, द वाटर इज इन द होल ऑफ बीकर, वाटर को किस में रख दिया? वाटर में रख दिया जा रहा है, पहले पानी था वाइट, अब पानी में रख दिया क्या? क्रिस्टल को पोटेशियम पर मैग्नेट का, तब पानी का कलर क्या हो गया? पर्पल। पानी का कलर क्या हो गया? पर्पल। इवन विदाउट स्टीयरिंग, बिना हिलाए, मतलब बिना कुछ किए ही, बिना इसको सेक किए ही ये पानी का कलर कैसे में चेंज हो गया? तो ये किसका एग्जांपल है? यहाँ पे ऑप्शन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्यूजन, इफ्यूजन, ऑस्मोसिस, किसका एग्जांपल होगा? डिफ्यूजन। क्या होगा? नहीं ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस तो नहीं बोले ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कंफ्यूजन होता है किसको? ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन होगा। हाँ, कैसे? क्योंकि याद देखो, आओ अब हम तुमको बता रहे हैं, देखो डिफ्यूजन होगा, सॉलिड एंड सॉल्वेंट कैन मूव, यहाँ दोनों मूव होता है, सॉलिड एंड सॉल्वेंट। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मूव होगा, इसमें सिर्फ वाटर मूव होगा। जब तुम रखा पोटेशियम पर मैग्नेट को, तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या चीज था? सॉल्यूट, मतलब सॉलिड चीज जो रहता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो क्या हो गया? सॉल्वेंट में मिक्स हो गया, समझा? और ये सिर्फ सॉल्वेंट का बात समझ में आ गया? इसी कारण ये बहुत गलत बात है, क्वेश्चन इतना दूर दिए थे, आप पढ़ाई इतना जल्दी दिए। अच्छा ही तो दिमाग ऐसे ही ना खुलेगा। समझ में आ गया? पोटेशियम पर मैग्नेट पानी में जाकर क्यों मिल जाता है और रंग देगा, तो डिफ्यूजन। याद हो गया? हाँ। ठीक है। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी नहीं है, इसमें कोई मेम्ब्रेन है नहीं। ऑस्मोसिस होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी चाहिए। इसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों मूव करता है, इधर से सॉलिड मूव किया, इधर से सॉल्वेंट, दोनों मिलके रंग बदल दिया। ठीक है, इसी कारण उतने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं। ठीक है पीछे। अब यहाँ पे बोल रहा है, एक क्वेश्चन है, वाई इज ड्राई आइस, ड्राई आइस को जो है, ड्राई आइस जो होता है, अब यहाँ पे बोल रहा है वाई इज ड्राई आइस, सर व्हाट इज ड्राई आइस, वाई इट इज स्टोरेड इन हाई प्रेशर। सबसे पहले यहाँ पर ये पूछना होगा, ड्राई आइस मतलब क्या थी? फिल्म में देखा नहीं है, ये शादी में देखता होगा, मामा का शादी हुआ हुआ था, सब देखा होगा कि धुआं निकल रहा था, तो इसी को बोलते हैं CO2। ये ड्राई आइस, CO2 को क्या बोलते हैं? ड्राई CO2 को, ड्राई CO2 को ही बोलते हैं ड्राई आइस। ठीक है ना? तो इसमें से क्या धुआं निकलते रहता है, तो इसी को बोलते हैं ड्राई आइस। तो क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड के फॉर्म में स्टोर किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। देखना चॉकलेट मतलब ऐसे सब वाइट बर्फ टाइप का रहता है। ठीक है ना? तो ये हो गया ड्राई आइस। आकाश से पूछेगा ड्राई आइस किसको बोलते हैं, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको बोलते हैं ड्राई आइस। अभी बोला जाता है, अब इसमें ये सवाल पूछ रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है ये ड्राई आइस, तो इसको हम लोग हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करके रखते हैं? हाई प्रेशर में क्यों स्टोर करते? सोचो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। पहले सोचो, चल तुम भी सोचो। देखो यहाँ पे हम बोले हैं कि जो CO2 जो सॉलिड फॉर्म, इसको कहते हैं ड्राई आइस, इसको हाई प्रेशर में क्यों रखते हैं? देखो ये तो है सॉलिड ना,
इसको इस कारण रखते हैं ताकि वो वापस से गैस में ना बदल जाए। वो तो रट लिए, लेकिन हमको फील करके दिखाइए। अब यहाँ पे देखिए सॉलिड हो गया, फिर गैस लिक्विड होता है, फिर गैस होता है। अब सिर्फ प्रेशर की बात हम कर रहे हैं। जब हमको गैस को लिक्विड में बदलते हैं तो क्या करते हैं, प्रेशर घटाएंगे, इंक्रीज करते हैं। और लिक्विड को गैस सॉलिड में बदलते क्या करते हैं, प्रेशर इंक्रीज। सॉलिड को लिक्विड में बदलते प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। अभी किस फॉर्म में है हमारा चीज, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। रहता है एक्चुअल कौन फॉर्म में, गैस फॉर्म। तो गैस किस में बदल रहे हैं, सॉलिड। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। जबरदस्ती करते हैं, अरे हम प्रेशर दे सकती तू रहा ना सॉलिड में, रहा ना गैस में क्या चेंज हो सकते हम तोरा दे सकती हूँ प्रेशर। जबरदस्ती इसको प्रेशर देता है कि ताकि वापस से ही अपना रूप भूल के गैस में ना कन्वर्ट। इसी कारण गार्जियन भी प्रेशर कैसे देता है कि वापस से अपना रूप बदल के नल्ला ना बन जाओ। वही है ड्राई आइस के साथ, यू आर ड्राई आइस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड है लो टेम्परेचर का और हाई प्रेशर का, ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, सॉलिड में। अरे गैस था हमको, भले गैस था हमको बदलना था इसको सॉलिड में, गैस है ना था, तो हम कैसे बदलेंगे इसको, हाई प्रेशर में। समझ में आया, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा। यहाँ लिख भी दिए हिंदी में भी, CO2 गैस है, इसे सॉलिड आइस बना कर रखने हेतु हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की जरूरत है, वरना वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तब काम खेला बिगड़ जाएगा, जयमाला नहीं हो पाएगा, पड़ी वाला जयमाला। कन्वर्जन टर्मिनोलॉजी, अब हम लोग कन्वर्जन कर पढ़ते हैं ना, तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि सॉलिड को बदलते हैं लिक्विड में, लिक्विड को बदलते हैं स्टेट में, इस सब का नाम क्या क्या है, आओ टर्मिनोलॉजी के बारे में। क्या, हाँ इस सब का नाम क्या क्या है, ये इसके बारे में जानते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको याद रखेंगे। एक है लिक्विड, ये है गैस, ये है सॉलिड। पहले स्टेप्स आएंगे शुरू से। अगर हमको बदलना है सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। अगर हमको बदलना है लिक्विड से कोई चीज को सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड में, तो इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अगर हमको लिक्विड को बदलना है गैस में, तो इसको कहेंगे वेपराइजेशन। कोई भी लिक्विड है उसको गैस में बदलोगे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। कोई भी गैस है वो लिक्विड में कैसे बदल जाएगा, कंडेंसेशन। बरसात हो जाएगा, वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। अब कोई भी चीज यहाँ पे देखो, ये चीज समझ गए ना, हाँ। लेकिन कोई चीज सॉलिड है, तो सॉलिड कोई भी चीज होगा ना, तब पहले बदलेगा लिक्विड में, हाँ। तभी ना बदलेगा गैस में, है। पहले बदलेगा सॉलिड किस में, लिक्विड में, फिर गैस में। अब जैसे बर्फ है, बर्फ को ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, पानी में। पानी को गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, गैस में। तो वही चीज है, पहले स्टेप होता है, सॉलिड को बदलते हैं लिक्विड में, फिर लिक्विड बदलता है गैस में। इसी तरीके से गैस को बदलते हैं लिक्विड में, फिर बदलता है सॉलिड में। लेकिन कोई कोई खचरा होता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाएगा, कोई कोई गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाएगा। तो जो चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाए बिना लिक्विड बने हुए, मतलब लिक्विड बनेगा नहीं, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। जैसे कपूर, कपूर क्या उड़ जाएगा रहते रहते, तुमको लगेगा मिस्टर इंडिया हो गया कपूर, ठीक है ना, वो लिक्विड में बदलेगा ही नहीं, मिस्टर इंडिया हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेफ्थलीन, हम इधर से डाले थे चूहा को डालने के लिए, कहाँ चला गया, चुरा ले लग, मिस्टर इंडिया है नेफ्थलीन, ठीक है ना। अब गैस को बदलेंगे किस में, सॉलिड में, बिना लिक्विड हुए। गैस को भी बदलना है सॉलिड में, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड से पास करना होगा ना, कि ये भी मिस्टर इंडिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। तो टर्मिनोलॉजी बहुत याद है। सबसे ज्यादा क्या पूछेगा बताएं इसमें, डिपोजिशन पूछता है, सब्लिमेशन पूछता है। तो सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड में बदलना डिपोजिशन। इसके एग्जांपल तो पता चल गया। हाँ, एक अपने मन से लिखा दिए थे क्या, लिक्विफिकेशन, मतलब गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, ठीक है, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो टर्मिनोलॉजी भी याद हो गया। अब आइए यहाँ पे सवाल यहाँ पर देखते हैं, द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज क्या होगा, फिक्स। Which, what is the name of the process in which the gas is directly converted into solid? गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होगा,
उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? गैस डायरेक्टली सब्लिमेशन। हो गया, उल्टा बोल रहा है, डिपोजिशन। वो फंसाएगा ही। डिपोजिशन। सब्लिमेशन उल्टा होता है एकदम। देखो सब चीज हम लिखे हुए हैं, हमको पता है कि तू कहाँ फंसेगा। हम चाहते तो सब्लिमेशन नहीं पूछ देते पहले, अब पूछेंगे सब्लिमेशन। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर तो बढ़ा ही रहे हैं। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो इसमें बोल रहा है सब्लिमेशन किस में होता है, एकदम याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ विच विल नॉट अंडरगो इन सब्लिमेशन प्रोसेस, आया भी था तुम्हारे अंदर एग्जाम में क्वेश्चन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? जो चीज सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में। देखो इसमें से बोल रहा है इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें सब्लिमेशन होगा, किसमें नहीं होगा? अमोनियम क्लोराइड, इसमें सब्लिमेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4। अमोनियम क्लोराइड, ये सब्लिमेशन होगा। उसी से मिलता जुलता नाम रहेगा सोडियम क्लोराइड। बुड़बक नहीं बनिए, नमक में सब्लिमेशन थोड़ी होता है। नमक पहले पानी छोड़ेगा फिर उड़ जाएगा। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड में सब्लिमेशन नहीं होता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड में सब्लिमेशन होता है। आयोडीन इसमें सब्लिमेशन होगा। नेप्थलीन जो चूहा को भगाने के लिए रखते हैं व्हाइट, इसमें भी सब्लिमेशन होगा, मतलब डायरेक्ट गैस बन जाएगा, उड़ जाएगा। कपूर में भी सब्लिमेशन होता है। ड्राई आइस में भी सब्लिमेशन होता है, उड़ नहीं जाता है डायरेक्ट। ड्राई आइस को किस में रखते हैं हम लोग? गैस फॉर्म में रहता है, उसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। लिक्विड कहाँ होता है? डायरेक्ट उड़ जाता है हवा में, ठीक है। तो ड्राई आइस, कैंपर, नेप्थलीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, इस सब में क्या होता है? वो होता है सब्लिमेशन। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि रिवीजन करते हैं। जैसे कि हम बताइए पोटेशियम परमैंगनेट वाला में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन के कारण कलर चेंज हो रहा था, याद रहेगा। लिक्विफिकेशन मतलब क्या होता है बता? गैस से लिक्विड में चेंज करना। गैस को लिक्विड में चेंज करना। टेम्परेचर प्रेशर दोनों जरूरी है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऐसे ही एकदम चार्ट याद हो गया ना? ठीक है। ये जो यहाँ पर है गैस में ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही शेप। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स नहीं होता लेकिन शेप फिक्स होता है। शेप फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। तभी तो 1.5 लीटर का लिया ही है, इसे नहीं बोलते हो। नहीं तो कहेगा 1.5 लीटर के लिए लिया है 1 लीटर, कहेगा वॉल्यूम हम लिया है वॉल्यूम। अब वो बताए नहीं सब कौन क्या है, ये सब तो बता ही दिए। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में, इसमें डिफ्यूजन में दोनों मूवमेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ देगा स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, मतलब हम इंक में पानी लिए, पानी के अंदर इंक रख दिए, पानी के अंदर इंक रख दिए, तो ये किसका एग्जांपल होगा? डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस। परमैंगनेट वाला याद करो, परमैंगनेट। आज चुप नहीं, इसको बोलने दो ना। डिफ्यूजन कलर चेंज हो जा रहा है, ऐसे याद करो। कोई चीज रख रहे हैं पानी में, कलर चेंज हो जा रहा है उसका, तो डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन। अब तुम्हारा एग्जाम में गलत नहीं होगा नंबर। ये सबसे खराब चीज। अच्छा, तो आपका है कि गैस का वॉल्यूम। चलो आज बढ़ के इतना ही।